परब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने कल हम लोगों को सुनाई कथा कि भाव में खीर का भोग लगा और वह खीर में मिठास नहीं थी और खीर मीठी हो गई। उसी में आगे पढ़ रहे। एक कमलाकांत जी हुए, तांत्रिक थे। रामकृष्ण परमहंस जी के पहले थे। वह माँ के अनन्य भक्त थे। लोगों की इच्छा हुई कि वह काशी आए। नवरात्र का समय था। दुर्गा पूजा चल रहा था। कमलाकांत जी को बुलाया गया। पूजा होने लगी। वह भाव विभोर होकर रस में डूब लिए। लोगों ने कहा पिला दो उन्हें मदिरा। लोगों ने पिला दी और वह पीने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें पीते हुए देखा और कहे ऐसे आदमी को भक्ति कहाँ से आएगी, यह तो शराब पी रहा है। तब कमलाकांत जी ने कहा भक्ति तो अंदर होती है। लोगों ने कहा यह सब मात्र कहने की बात है, यह ढोंगी तरीका है, धिक्कार है। बंगाल से बुला करके यही दिखना था क्या हम लोगों को? तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, माँ का कटार ही दे दो हमें। एक भक्त ने माँ के हाथ की कटार उन्हें ला कर दे दी और उन्होंने माँ की मूर्ति पर खड़क चला दिया। खून का फव्वारा फट पड़ा। कुछ लोग तो इसे देख करके मूर्छित हो गए और कुछ चिल्लाने लगे। तब कमलाकांत जी ने कहा तुम लोग माँ को नहीं पहचानते, पहचान ही नहीं रहे हो। ऐसे कमलाकांत जी की भक्ति मरने के बाद माँ के शरीर में ही वह समा गए। इसके पश्चात 13 नवंबर सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा जब बच्चे का जन्म हो जाए या बच्चा जन्म ले ले और वह उसी कमरे में सो रहा हो जहाँ माँ बाप भी हैं, तो माँ बाप को किसी प्रकार के कृत्य को नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रसंग न करें, नहीं तो बच्चे के विकास पे असर पड़ता है। कई बार तो बच्चे अंगूठा तक चूसना शुरू कर देते हैं। आपके प्रसंग का जो वाइब्रेशन उन्हें प्राप्त हो जाता है और उनके मस्तिष्क का विकास रुक जाता। एक सज्जन थे, बड़े ही साधु प्रकृति के थे। एक मकान में रह रहे थे। अचानक ही उनके अंदर काम भाव पैदा होने लग गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा मेरे अंदर क्यों हो रहा है। उन्होंने पता लगाया कि यह मकान है किसका। मालूम पड़ा कि वह मकान किसी वेश्या का है, जो समाज के वातावरण का असर उसके ऊपर डाल रहा है। जहां आप रहते हैं उस जगह का असर आपके मन में, आपके विचार में पड़ ही जाता है। आप स्नान कर रहे हो और साबुन यदि आपकी हाथ से सरक गया और लैट्रिन की तरफ चला गया, अब फिर आप उस साबुन को उठाएंगे और धोएंगे और शरीर पे लगाएं, ये ना करें। ऐसे शरीर को नहीं लगाना चाहिए। शरीर को स्वच्छ रखें। साबुन ही तो है, छोड़ दें, आप लगा लें दूसरा। इस साबुन का प्रयोग शरीर पर ना करें। मल से साथ उस साबुन का योग हो गया है, आपका संस्कार लेगा। आपके वाइब्रेशन पे, आपके ऑरा पे उसका फर्क पड़ेगा। इसके पश्चात 20 नवंबर सन 1998 गुरुदेव ने एक प्रसंग के अंतर्गत बताया कि मद्रास में एक गोसाई जी हुए जो कि पूर्व जन्म के अर्जुन थे। गुरुदेव ने कहा यदि आप अपने स्वप्न में कभी किसी श्वेतधारी को देखते हैं कि वह श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है,
तो समझें कि निकट ही किसी संबंधी के मृत्यु की खबर आने वाली है। तेल लगाया हुआ किसी को देखना वह भी अशुभ है। स्वप्न यदि अपने घर में मृत्यु देखें तो समझें निकट के किसी घर में मृत्यु हो रही है। हाथी यदि सूंड उठाए हुए आपके सामने खड़ा है तो यह एक अच्छे स्वप्न की संभावना है। लक्ष्मी देखने पर श्री की वृद्धि होती है। घर में हत्या देखने पर निकट के किसी संबंधी की तबीयत या हालत खराब होने की खबर आती सी। समुद्र में तूफान शांत दिखाई दे तो शुभ संकेत है। अपने शादी का यदि स्वप्न देखें, देवी का दर्शन हो जाए तो शादी शुभ मानी जाती है। वह शादी ऊपर के लोक में स्वीकार कर ली गई है ऐसा माना जाता है। यदि बच्चे के नामकरण के बाद दर्शन हो जाए तो वह ऊपर के लोगों को स्वीकार्य होता है नाम। यदि आप अपने को स्वयं किसी गड्ढे में देखें तो यह अशुभ का संकेत है। इसके पश्चात 27 नवंबर सन 1998 गुरुदेव ने आज सत्संग के समय कहा कि आप प्रपंच पर ध्यान न लगाएं, अपनी साधना पे ध्यान दें। अपनी साधना पे ध्यान लगाएं, त्राटक करें। शुरू में 10 मिनट करें और फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 4 घंटे तक ले जाएं। अपने ध्यान को सदैव बढ़ाते रहना चाहिए। आज्ञा चक्र पर, गुरु स्थल पर, फिर सहस्त्रार्थ पर, फिर चक्रों पर ध्यान करें। फिर ध्यान में डूबें। मूलतः आप आत्मा हैं। फिर हृदय चक्र पर, षटकोण पे गुरु का या उस प्रकाश का ध्यान करें। आप अपने ध्यान को द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाएं। कहीं कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ और तू भी नहीं है, कहीं कोई नहीं। जब अद्वैत नहीं तो योग का दर्शन नहीं, तब तक समाधि भी नहीं लगती, जब तक आप स्वयं साधना नहीं करते और प्राप्ति भी नहीं होती। आप द्वैत से अद्वैत की ओर जाएंगे, तब लगेगा कि सब कुछ मेरे में ही है। मेरे में क्या है? तब आपको पता चलेगा मेरे में ही वह निर्मल चेतना, वह विशुद्ध चेतना विराजमान है। आप आदर्श की बातें तो करते हैं, किंतु अंदर आप में आदर्श नहीं है। बातें अच्छी करें पर जिंदगी ना जी पाएं तो वह बेकार। 3 घंटे टीवी देखें, 3 घंटे आप साधना नहीं करते, जप नहीं करते। आग पर रखा बर्तन मांजने पर भी कालिक नहीं जाती, वैसे ही साधना करते करते उस मार्ग पे चलते चलते जाया जाता है। जब तक साकार से निराकार नहीं होते, तब तक साधना भी प्राप्ति की ओर नहीं जाती। 3 बातें सदैव ध्यान में रखें: उपासना, साधना, आराधना। किसकी उपासना करना चाहते हैं? क्या पाना चाहते हैं? जहाँ उपासना खत्म होती है वहीं से साधना प्रारंभ होती है। जब आप जान गए कि हमें भगवान की प्राप्ति होनी है, तब साधना में लग जाते हैं। तब आप उसकी आराधना करते हैं। साधना के समय आदमी के शरीर का ताप कम होना चाहिए। अध्यात्म में जब आप प्रवेश करते हैं तो शरीर ठंडा रहना चाहिए। संसार के रास्ते में शरीर में गर्म रहना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ काल बना है। प्रथम साधना प्रातः 3:30 बजे से सूर्योदय तक। दूसरी साधना सूर्योदय होने से सूर्य की प्रखरता तक। तीसरी साधना जब तक तारे ना निकलें तब तक। और चौथी साधना जब तक नींद ना आवे तब। अब आप बताएं कि आप साधना कब करेंगे? आइए
गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।